मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 10th कार्यपद संख्या 22। विषय हमारा हिंदी रहेगा। इस वर्कशीट की तिथि रहेगी 27 तारीख 8वां महीना 2021। ठीक है। विद्यार्थी का नाम है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि सूरदास जी के विषय में पढ़ाई की थी। किसके विषय में? पिछली वर्कशीट में हमने कवि सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है। आज हम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के एक नए अन्य पद को भावार्थ सही समझेंगे। ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रसिद्ध ग्रंथ, उसी का ही चैप्टर सूरसागर। ठीक है, सही समझेंगे और उस पर साहित्य चर्चा करेंगे। ठीक है। तो देखो हमें क्या दे रखा है। पोयम है ये एक हमारी। पद में हमें क्या देख रहा है? पद पूछा गया है। इसमें पद हमारे क्या है? मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कोई पे उधो नहीं परत कही। ठीक है। ठीक है। और फिर हमें क्या? अब्दी आधार आंस आवन की तन, मन बिथा सही, अब इंजेरा स्वदेशनी सुनी सुनी। ठीक है, सुनी सुनी। बिरहनी बिरादही, चहिती पुतु गुहारी, जिथि ते उत्ते धार वही। सूरदास अब धरिए क्यों मर जाता न रही। ठीक है। तो कवि वो क्या कह रहा था? इसके पद के अनुसार हमें वो क्या कहना चाह रहा था, मैं आपको बताती हूँ। उसे देखो, ये हमें कठिन शब्दावली दे रखा है। आधार आधार, उम्मीद उम्मीद। आधार आधार का मतलब होता है जोग योग। ठीक है। और उम्मीद उम्मीद। ठीक है। आधार आधार अलग होता है और आव अलग होता है। ठीक है। इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। आधार और आधार मतलब जोग होता है और आधार योग होता है। और उम्मीद उम्मीद मतलब होता है विधा और उम्मीद का मतलब होता है वास्ता। ठीक है। बिरहिनी बिरा में रहने वाली स्त्री। ठीक है। बिरहिनी मतलब बिरा में रहने वाली स्त्री यानी कि लड़की। ठीक है। गुहारी, गुहार या प्रार्थना। ठीक है, इसे हम प्रार्थना करते हुए। तो फिर हमें इस पद के अनुसार हमें क्या बता रखा था इसका? इसे पूछा था हमें वो क्या करने गए थे। ठीक है। तो इसमें बता रही हूँगी मैं आपको। जो ये गोपी थे, वो हमारे जो गोपी थे वो उद्वंद से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रहे थे। क्या बताते रहे थे? पीड़ा। ठीक है। श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम की जो भावना थी वो क्या रह गई थी। ठीक है। वह सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की व्यवस्था को सह रही थी कि जब कृष्णा वापस लौटेंगे तो वह कृष्णा के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेगी, कृष्णा के प्रेम की भागीदारी बनेगी। परंतु जब उन्हें कृष्णा के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला और उद्वल ने यह बताया कि अब कृष्णा वापस कभी नहीं आएंगे, तो गोपियाँ टूट सी गई और उसके पीड़ा की अवस्था बढ़ गई। ठीक है। तो देखो, यह हमारा टॉपिक था। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको एक साथ बताती हूँ। ठीक है। तो हमें क्या बता रखा है? पहला क्वेश्चन देखो हमारा, उद्धव गोपियों के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? जो उद्धव थे वो गोपी के लिए किसका संदेश लेकर आए थे? ठीक है। तो इसका आंसर होएगा हमारा, उद्धव गोपियों के लिए श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, गोपियों को किस से गुहार सुने जाने की उम्मीद थी? जैसे आंसर है, गोपियों को श्री कृष्ण से गुहार जाने की उम्मीद थी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया था? आंसर है, गोपियों ने अपने तन मन की पीड़ा को सहते हुए श्री कृष्ण का इंतजार किया था। फोर्थ हमारा, सदेशनी सुनी सुनी में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? जो सदेशनी सुनी सुनी में हमारा कौन सा है?
अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा पद में ई प्रत्यय से बने शब्दों को ढूंढकर लिखो। जैसे हमारा हो गया बीरहिनी, बीरहिनी। ठीक है, ये हमारा बीरहिनी। सुनी सुनी, सुनी। फिर हमारा गुहारी। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। सिक्स्थ क्वेश्चन में दे गतिविधि सूरदास के जीवन की, या आप स्वयं भी कर सकते हो या देवी है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके आज का साथ वक्त। आशा करती समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।